जेल में एक अजीब नियम है। परिवार के सदस्यों द्वारा लाया गया कोई भी भोजन को गार्ड चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। शायद अंदर कोई छिपा हुआ हथियार न हो। इस सेल में एक मास्टरमाइंड आदमी है। उसने फर्श की टाइलों को चम्मच से हटाया और एक छिपा हुआ दर्पण निकाला। फिर उसने इसे तोड़ दिया और एक टुकड़ा लेकर बाकी बचे हुए टुकड़ों को कागज में लपेटकर शौचालय में फेंक दिया। लेकिन उसी समय प्रहरियों ने कमरे की जांच की। तब जाकर जैक ने दर्पण को अपने मुंह में डाल लिया था। अब लॉकर से लेकर खिड़कियों तक सब कुछ जांचा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब गार्ड चले गए तब जैक ने एक टूथब्रश निकाला जिसमें एक छोटा सा दर्पण लपेट देता है। फिर वह एक छेद में शीशा को डाल देते हैं। अब ये मिरर से देख सकता है कि गार्ड क्या कर रहे हैं। जैक ने बिस्तर का एक पाया हटाकर कोने में रख दिया। उसने एक चम्मच का उपयोग करके 5 लकड़ी के फर्श को बारी बारी से अलग किया ताकि उसके नीचे का कंक्रीट दिखाई दे। फिर उसने फर्श पर पटकना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा शोर गार्डों का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैक ने कहा 1 घंटे में उसका काम खत्म हो जाएगा। उसी समय साथी ने गार्ड को अपने तरफ आते देखा। उसने तुरंत जैक को बताया, लेकिन गार्ड अंदर नहीं आए। वो यहीं से चले गए। अब जैक थक गया, इसीलिए उनका साथी स्पेसशिप खराब हो गया और एक प्लैनेट पर उतर गया। जब गेट खोला तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गए। पृथ्वी से 6 बिलियन किलोमीटर दूर एक ग्रह पर पूरा प्लैनेट बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। पहली चीज जिस पर उनका ध्यान गया वो एक कुत्ता था। अजीब तरह से कुत्ता बिल्कुल नहीं हिलता। सभी को आश्चर्य हुआ कि क्या उन्होंने समय में पीछे ट्रेवल किया है, क्योंकि यहाँ के पेड़ बिल्कुल पृथ्वी के जैसे है और एक पुराना ट्रैक्टर, क्योंकि इसका इस्तेमाल 200 साल पहले पृथ्वी पर किया जाता था। लेकिन कैप्टन ने देखा कि आसमान में 2 सूरज है, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने और उनकी टीम ने टाइम ट्रैवल नहीं किया है और वे पृथ्वी की जैसे ही किसी प्लैनेट पर है। कैप्टन खेत में गए और एक किसान को उनकी ओर पीठ किए हुए पाया। कैप्टन ने उसका अभिवादन किया, लेकिन वह दूर घूरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला। यह एक भयानक दृश्य था और उसने उनको अजीब महसूस कराया। वे जल्दबाजी में वहां से चले गए। उन तीनों को पुल पर एक मछुआरा मिला। टीम जल्दी से आगे बढ़ी और उससे पूछा कि उसने कितनी मछलियां पकड़ी है, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब टीम ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो आदमी जमीन पर गिर गया। अचानक दूर ढोल बजने की आवाज आई। जब वे तीनों आवाज की जगह पर पहुंचे तो म्यूजिक लाउड स्पीकर से आ रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई स्वागत समारोह हो रहा है जो मेयर का शहर में स्वागत कर रहा है। जगह मेयर की स्वागत में इन सभी लोगों से भरी हुई थी, लेकिन हर कोई पुतला जैसा था। बच्चों ने अपने पिता को रेत में गाड़ दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि अगले ही पल बिजली का एक झटका उस पर गिरा। डैड वहीं पर खून से लथपथ हो गए और ब्रीज पर मौजूद भीड़ डरकर इधर उधर भागने लगी। तब बच्चों को एहसास हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है और वह दौड़कर अपने डैड को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। हालांकि वह फंस गए थे और रेत मजबूत हो गई और वे उसे खोद नहीं पाए। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और पाया कि बिजली की गर्मी से आदमी के बगल की रेत कांच में पिघल गई थी। उस आदमी की पल्स बढ़ गई थी और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी जान खतरे में थी। रेस्क्यू टीम ने शीशे को तोड़ने की कोशिश की और उस आदमी को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन पाया कि कांच का एक टुकड़ा उसकी गर्दन से चिपका हुआ था। बच्चे इतने डरे हुए थे कि उन्होंने सिर्फ अपने पिता को दफनाया था, लेकिन उनके गले में कांच नहीं डाला। फायर फाइटर ने यह देखा और तुरंत समझाया कि यह रेत थी जो कांच में बदल गई थी, जो कि नॉर्मल है और घबराए नहीं। सौभाग्य से तापमान बहुत अधिक था। उस आदमी की शरीर पर कांच का घाव था जिस पर पपड़ी पड़ गई थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।